तो लास्ट क्लास में हमारी बात ये हो रही थी कि अगर हम किसी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने चाहेंगे तो फिर हमें हमारे पास तरीका क्या है। तो तरीका ये था कि जो भी सिग्नल होगा, जैसे यहाँ पर ये सिग्नल है, तो हम इस सिग्नल के लिए कुछ अपर, एक इस तरह का एक अपर कुछ रीजन डिफाइन करेंगे और कुछ लोअर इस तरह का रीजन डिफाइन करेंगे, और उसी हिसाब से 1 और 2 को हम डिफाइन करना शुरू करेंगे। इसको और अच्छे से अभी आप आगे समझोगे। तो इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइनरी डिजिट और लॉजिक लेवल क्या होते हैं। यहाँ पर हमने बताया था कि बाइनरी डिजिट असल में हाई और लो लेवल या 1 या 0, ये दो लॉजिक होते हैं जिनको कि हम शॉर्ट फॉर्म में बिट्स या बिट कहते हैं, जिसका मतलब होता है बाइनरी डिजिट। तो आप यहाँ पर दो डिफरेंट वोल्टेज लेवल आप कंसीडर करते हो। यहाँ पे लिखा है ना, 2 डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द 2 बिट्स। द वन रिप्रेजेंट हायर वोल्टेज हाई एंड 0 रिप्रेजेंट लोअर वोल्टेज या लो। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक मतलब यही होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से हायर या लोअर वोल्टेज रेंज डिफाइन कर रखा है। अब समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। चलिए इसके आगे लिखते हैं, द वोल्टेज यूज टू रिप्रेजेंट, एक मिनट, द वोल्टेज यूज्ड टू represent 1 and 0 is called 1 and 0 is called the voltage used to represent 1 and 0 is called logic level, logic levels। ऐसे लिखो, the levels are called, प्लूरल में कर दो, the voltages used to represent 1 and 0 are called logic levels। और ब्रैकेट में लिख दें सी फिगर 1, सी फिगर 1। अब एक फिगर हम बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक फिगर बना लो। ये एक रेंज है जिसको आप कहते हो VH, हाई वोल्टेज मिनिमम, हाई वोल्टेज मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू 3.3 वोल्ट है और इसको मान लो 2 वोल्ट है। तो ये बिलोंग कर रहा है हाई को, हाई लॉजिक को यूज कर रहा है। एक मिनट, ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा लो, तो ये VL मैक्सिमम और ये VL मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने दो वोल्टेज रेंज डिफाइन की, और ये है 0 वोल्ट और इसको रखा गया जनरली 0.8 वोल्ट। तो क्या इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके पास कोई एनालॉग सिग्नल है। अब ये समझने के लिए हम बना रहे हैं, ये समझने के लिए हम इस तरह से बना रहे हैं कि मान लो आपके पास कोई एनालॉग सिग्नल है इस तरह का, इस तरह का। तो अब आप जरा सा इसको अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज है और ये एक रेंज है। तो यहाँ वोल्टेज है मान लो कुछ 2.5 वोल्ट, तो ये 2.5 वोल्ट जो है वो हाई में आ रहा है।
यहाँ कुछ वोल्टेज है, कुछ 3.5 वोल्ट, चलो 3.53 के 3.3 के अंदर ही है, तो ये हिस्सा हाई में आ रहा है। और वैसे यहाँ पे देखो ये वाला है रेंज है, तो जो ये रेंज होता है इसका कोई मतलब नहीं होता, इसे कहते हैं अनएक्सेप्टेबल। ये अनएक्सेप्टेबल रेंज है, तो इस हिस्से का कोई भी लॉजिक नहीं बन सकता। जो हाई रेंज में है इसका लॉजिक वन बनेगा, इसका लॉजिक वन बनेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। लेकिन ये देखो ये वैल्यू मान लो है 0.5, ये वैल्यू है 0.5, तो 0.8 से कम है, 0 से ज्यादा है, 0.8 से कम है, तो इसका लॉजिक बनेगा 0। तो जब हम सैम्पलिंग करना शुरू करेंगे, सैम्पलिंग प्रोसेस मतलब किसी एनालॉग सिग्नल को किसी डिजिटल सिग्नल में जब कन्वर्ट करते हैं, तो जितना ये वीएच मिनिमम यानी हाई वोल्टेज की जो मिनिमम रेंज है, जो हाई वोल्टेज की मिनिमम रेंज इसके ऊपर, और जो लो वोल्टेज की मैक्सिमम रेंज है उससे नीचे, एक मिनट क्या है, तो ये आपका जीरो लॉजिक रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके पास, तो अगर मान लो कोई सिग्नल है जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये सिग्नल 3.3 से कम है या 3.3 के ऊपर भी है, लेकिन 2.2 से ज्यादा है, इस लोअर रेंज से ज्यादा है, तो वो हाई लॉजिक होगा यानी वन को रिप्रेजेंट करेगा। अदरवाइज वो हमारा जीरो को रिप्रेजेंट करेगा अगर वो इस रेंज में है। लेकिन अगर कोई वोल्टेज इस रेंज में है, मान लो ये है 1.5, तो 1.5 जो है 0.8 से ऊपर है लेकिन 2 से कम है, तो इसको हम अनएक्सेप्टेबल मानेंगे, फिर इसका लॉजिक हम कोई नहीं इसके साथ एसोसिएट करेंगे। फिर इसको एक फॉल्ट की तरह से देखते हैं, एक एरर की तरह से देखते हैं, और फिर इस एरर को कंपनसेट करने के लिए आगे कुछ और तरीके होते हैं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। पर हाल फिलहाल हम यही समझ रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ दो रेंज है, एक हाई रेंज है, एक लो रेंज है। हाई रेंज में सिग्नल का जो पार्ट होगा उसको हम वन लॉजिक के रूप में बनाएंगे, और जो लो रेंज में होगा उसको हम जीरो की रेंज में बनाएंगे, और उसके बीच में एक और रेंज होती है जिसमें कि हम, आप ये कह सकते हो कि कोई भी लॉजिक एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। तो लिखे यहाँ पर, तो आपने लिखा है फिगर सी फिगर 1, तो यहाँ पे लिखें अब फिगर रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे लिखोगे अब फिगर represented the general idea of the general idea of logic labels. Above figure represented the general idea of logic labels. पहला पॉइंट यहाँ पर इन दोनों हिस्सों के बारे में लिखिए, तो लिखोगे द वेरिएबल, ये वैल्यू जो होती है जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमने 3.3 या 2 या 0.8 या 0 लिया है, इनको हम वेरी कर सकते हैं। तो जब भी कोई कम्युनिकेशन करना शुरू करता है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने की बात शुरू करता है, तो वो अपने हिसाब से इस तरह की चीजों को सेट करता है। लेकिन एक बार जिसने सेट कर दिया, फिर उसके बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। यानी कि आपको जैसे कहते हैं ना कि गेम शुरू होने से पहले आप उसके रूल डिसाइड कर दो, एक बार जब गेम शुरू हो गया तो फिर उसके बीच बीच में रूल नहीं चेंज कर सकते हो। ऐसे ही कोई किसी सिग्नल को एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम उसमें ये दो रेंज सेट कर देंगे, और फिर जब तक वो सिग्नल डिजिटलाइज होती रहेगी हम इस रेंज को छेड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे लिखोगे द वेरिएबल वी एच मैक्स, यानी ये वैल्यू, द वेरिएबल वी एच मैक्स रिप्रेजेंट represented the variable vh max represented high voltage value। सर एंट्री दे दीजिए। नीचे कर दे, नहीं सर एंट्री दे दीजिए। एंट्री, एंट्री तो मेरे सबको दे रखी है, मेरे सामने तो कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा, एक मिनट देख ले यहाँ पर। शुभंकर,
दो बच्चे हैं जिनका ज्वाइनिंग दिखा रहा है, वो उनके नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा, ज्वाइन हो जाएंगे अभी वो। So the variable VH max represented high voltage value and high voltage value and VH minimum and VH minimum represented and VH minimum represented the minimum high voltage value। तो हाई रीजन में भी एक उसकी मैक्सिमम रेंज है और एक उसकी मिनिमम रेंज है, जो कि डायग्राम में आप देख रहे हो। हाई पे भी एक मैक्सिमा है, एक मिनिमा है। एच मतलब हाई, उसका भी मैक्सिमम और उसका मिनिमम। ओके, दूसरा पॉइंट लिखो। द वी एल मैक्सिमम represented maximum low value and VL minimum represented minimum low value। ठीक है, ये आपने वैल्यू लिख दिया। अब इनका मतलब एक चीज और उसके बीच में एक और, हाँ तीसरा है बिटवीन VH मिनिमम एंड VL मैक्सिमम। डायग्राम देखो, ये VH मिनिमम, ये VH मिनिमम और VL मैक्सिमम, तो इन दोनों के बीच में जो ये हिस्सा है इसकी बात करें तो बिटवीन VH मिनिमम एंड VL मैक्सिमम the voltage range is called unacceptable value, is called unacceptable value for any proper operation। मतलब वो जो भी हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन का ऑपरेशन कर रहे हैं, उस प्रक्रिया के लिए वो एक इम्प्रॉपर वैल्यू है, प्रॉपर वैल्यू नहीं है। अनएक्सेप्टेबल फॉर एनी प्रॉपर ऑपरेशन। ये तीन हिस्से हमने देखे, हाई हिस्सा, अनएक्सेप्टेबल वोल्टेज रेंज और लो हिस्सा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। इन सीमॉस, ठीक है, आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यूनिट है। इन सीमॉस सर्किट द most common voltage range for VH max and VH minimum is 3.3 volt to 2 volt respectively। ठीक है, सीमॉस सर्किट के लिए जो मोस्ट कॉमन वोल्टेज रेंज VH मैक्स और VH मिनिमम का है वो 3.3 वोल्ट से लेकर के 2 वोल्ट तक का है। ऑल्सो फॉर VL max and VL minimum, this range is from 0.8 volt to
0 वोल्ट, ठीक है, 0.8 वोल्ट टू 0 वोल्ट ये रहती है। इफ देयर इज एन एनालॉग, if there is an analog signal of value 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट जो है वो ग्रेटर है 2 वोल्ट से, of value 2.5 volt greater than 2 volt, it will consider as 1. It will consider as 1. And if signal voltage is, and if signal voltage is uh, uh, 0.5 volt, 0.5 volt less than 0.8 volt, it will considered as 0, है ना। तो इसके लिए एक डायग्राम जो हमने बनाया था यही लिखा है, अगर वो 0.5 वोल्ट है तो देखो यहाँ 0.8 से कम, 0 से ऊपर है तो वो 0 के इक्विवेलेंट होगा। अगर वो 2.5 है तो 2 से ऊपर है, 3.3 के नीचे भी है तो ये 1 कहा जाएगा। लेकिन अगर उसका वोल्टेज 1.5 है तो वो एक अनएक्सेप्टेबल वैल्यू हो जाएगी उस सिस्टम के लिए। बट इफ सिग्नल is at 1.5 volt, it will be unacceptable, it will be unacceptable, it will be unacceptable। बस इतना। जस्ट ए मिनट, बड़ा शोर हो रहा है, हम जरा इसको ये हो गया। तो हमारे पास अगर पूछा जाए बाइनरी डिजिट क्या होती है, लॉजिक लेवल क्या है, तो ये बाइनरी डिजिट और लॉजिक लेवल का ये एक कंसेप्ट हो गया। तो हम किसी सीमॉस सिस्टम के लिए ये वैल्यू 3.32 और ये सब जो होता है ये एक बार डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद उसको हम फिक्स कर देते हैं। नॉर्मली ये इसी 5 वोल्ट के अंदर ही रहता है, 3.3, 0.8, 2, इसी तरह से लो वोल्टेज पर ही ये हम वैल्यू सेट कर देते हैं। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम। तो अगला टॉपिक है हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम एक बार हम फिर से पढ़ते हैं, जो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में जो पढ़ा जाता है, इवन शायद थर्ड फोर्थ तक आगे डिसम्बलेशन में आता है, वो चीजें एक बार जरा हम फिर से पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन अब की बार थोड़ा जनरल पर्सपेक्टिव से इसको हम लोग समझेंगे। यहां तक लिख लिया तो ऊपर करें इसको। देखिए, नंबर सिस्टम हम कई तरह के, असल में हम जो अभी नंबर सिस्टम यूज करते हैं सामान्य अंक गणित में, इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का नाम कहां से आया, तो आप इसमें हम कहेंगे कि इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। अब आप चाहे इसको ऐसा कह लो कि जो डेसिमल है, डेसिमल कहना जो हमारे सब ये डेसिमल 10, हिंदी के 10 से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, या हिंदी का 10 अंग्रेजी के डेसिमल से हुआ है, जो भी मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन ये 10, इसका बेस 10 होता है। अच्छा, 10 का मतलब क्या, जैसे आपने पढ़ा होगा प्राइमरी क्लासेस में शुरुआत में कि 1 पोजीशन होती है, 10th पोजीशन होती है, 100 पोजीशन होती है, 1000 पोजीशन होती है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई का स्थानीय मान 1 होता है, दहाई का स्थानीय मान 1 का 10 गुना, 1 का 10 गुना 10 होता है, सैकड़े का स्थानीय मान
10 गुना 100 होता है। 1000 का स्थानीय मान 100 का 10 गुना 1000 होता है। तो यहाँ पर हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जब शिफ्ट करते हैं, तब उनके बीच में 10 गुने का अंतर आ चुका होता है। इकाई से दाएं जाने में 10 गुना, दाएं से सैकड़ा जाने में 10 गुना, वहां से फिर 1000 जाने में 10 गुना, ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर जो आधार है हमारे इस पूरे नंबर सिस्टम का, वो 10 होता है। तो अब होता क्या है कि हम एक रेडिक्स पॉइंट, एक शुरुआती बिंदु मानते हैं, जिसको हम डेसिमल कहते हैं। सामान्य भाषा में, मतलब अर्थमेटिक कह लो या नंबर थ्योरी कह लो, इसकी भाषा में इसको हम नाम देते हैं रेडिक्स पॉइंट। ये रेडिक्स पॉइंट है, यहीं से सबका शुरुआत हुआ। इसके बाईं तरफ जो होंगे वो सब एक दूसरे से 10 गुणे के अंतर पे होंगे। मतलब इकाई 1 रहेगा, इकाई वाला पे स्थान रहेगा, फिर दहाई वाला, फिर सैकड़े वाला, फिर 1000 वाला, और फिर इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। इस रेडिक्स पॉइंट के दाईं तरफ जो होगा वो ऐसा होगा कि पहले आप उसमें, जैसे ये हुआ 1/10, फिर होगा 1/100, फिर हुआ 1/1000, फिर ऐसे ही। तो यहाँ पर बाईं तरफ जितना होगा वहां 10 से गुणे के आधार पर नंबर लिखे जाएंगे, और दाईं तरफ जो होगा वो 10 से बटे के हिसाब से नंबर लिखे जाएंगे। यानी कि जैसे आपने लिखना है 555.234, ये आपको लिखना है। तो इसका मतलब इसका स्थानीय मान है 5 गुणे 1000, इसका स्थानीय मान है 100, तो ये है 5 गुणे 100, इसका है 5 गुणे 1, तो ये 1th पोजीशन है, ये 10th पोजीशन है, ये 100th पोजीशन, इकाई दहाई सैकड़ा। फिर आ गया दशमलव। उसके बाद क्या है, 2/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000। तो इसको जोड़ोगे तो ये हुआ 5000, फिर ये होगा 500, फिर ये होगा 5, सबको जोड़ोगे तो 5, आगे पीछे हो गया, कहाँ गया ये, कहाँ गया, ये है ना, ये। तो आप अब आपके पास यहाँ 555 आया, और इसको करोगे तो इसका आएगा 0.2, इसका आएगा 0.03, इसका आएगा 0.04, इस तरह से। तो ये डेसिमल सिस्टम है। लेकिन सिर्फ सर हाँ, एक के बाद में 10 से गुणा होना चाहिए। क्या, अच्छा, हाँ, अरे वो, सर 1000 होगा, 100 होगा, 100। हाँ, अरे ये सब समझ जाना यार, सिंपल सी चीजें हैं, ये समझ रहे हो ना। डेसिमल एक, ये इधर 10 से गुणा होता है, इधर 10 से भाग होता है, मेन चीज ये है। तो सिर्फ डेसिमल सिस्टम ही नहीं है, या रेडिक्स पॉइंट 10 के बेस पर ही नहीं चल सकता। हमने समय के साथ साथ और भी तरह तरह के डेसिमल, मतलब और भी तरह तरह के नंबर सिस्टम इजाद किए लॉजिकली, चाहे उसमें चार्ल्स बबल भी हो, और भी जो बाकी के जो मैथमेटिशियन थे, H.G. हार्डी हैं, ये सब लोग थे, उन्होंने और भी तरह के नंबर सिस्टम को की प्रपोज किया। तो रेडिक्स पॉइंट अगर 10 के बेस पे है तो उसको हम नाम देते हैं डेसिमल। अगर रेडिक्स पॉइंट 2 के बेस पे चल रहा है तो उसे हम नाम देते हैं बाइनरी। 2 मतलब इकाई से दहाई जाने पर 2 गुने का, दहाई से सैकड़ा जाने पर 2 गुने का अंतर होगा। ऐसे ही अगर रेडिक्स पॉइंट 8 के बेस पे चल रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑक्टल नंबर। और ऐसे ही रेडिक्स पॉइंट अगर 16 के बेस पे चलना शुरू कर देता है, उसके हिसाब से होता है, तो इसे हेक्साडेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो अगर एक जनरल सा व्यू है कि आपसे पूछा जाए कि बताओ डेसिमल सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, और ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल क्या होता है, तो आप अगर सबसे ब्रीफ तरीके से बताना चाहोगे तो आप इतना कहोगे कि ये जो रेडिक्स पॉइंट को तय करने का अगर बेस 10 है तो डेसिमल, 2 है तो बाइनरी, 8 है तो ऑक्टल, 6 है तो हेक्साडेसिमल। ये 4 हैं जो कि पॉपुलर है। इसमें डेसिमल तो हमारा नॉर्मल नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी लॉजिक में या डिजिटल कम्युनिकेशन में हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इनका यूज करते हैं, और नॉर्मल जो हम लोग अपनी कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम डेसिमल सिस्टम का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत ही बेसिक लॉजिक है। अब इसमें डेसिमल में ही क्या खास बात है, इसका जब जवाब आप ढूंढना शुरू करोगे तो फिर आप मैथमेटिक्स की एक पूरी किताब, एक पूरी ब्रांच की तरफ पहुंच जाओगे, नंबर थ्योरी। और नंबर थ्योरी में भी यहाँ पर आपको सौभाग्य मिलेगा, एक बड़े
महान व्यक्ति के काम को पढ़ने का। रामानुजन, जो भारतीय गणितज्ञ थे, रामानुजन। तो रामानुजन क्यों इतने प्रसिद्ध हैं? उनका अगर सही काम पढ़ना है तो आपको मैथमेटिक्स की नंबर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो वहां ये सारे जवाब निकल के आते हैं कि डेसिमल में ऐसी क्या खास बात है कि डेसिमल के आधार पर नंबर्स इतने यूनिक होते हैं, और फिर इसका एक ओरिजिन जीरो माना जाता है, मतलब है ना, जीरो का आविष्कार कैसे हुआ, भारत ने उसका आविष्कार किया, ये सब चीजें। तो वो सिर्फ उस तरफ की बात हो गई है। तो अभी हम लोग नंबर सिस्टम पहले एक ब्रीफ में समझते हैं और फिर उसके बाद बाइनरी पे आते हैं, क्योंकि वही हमारा सिलेबस का हिस्सा है। तो लिखिए सबसे पहले, अ नंबर इज कलेक्शन ऑफ सिंबल। यहां से लिखते हैं व्हाट आर नंबर। नंबर्स, आर लिखे, ऐसे लिखे, नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ symbols. Each symbol value is a fraction. Each symbol value is a fraction of the type of the number system used. Each symbol value is a fraction of the type is sorry, एक गड़बड़ लिख दिया। Each symbol value is a फंक्शन कर लो, गलत लिख रहे हैं, फ्रैक्शन अभी तो डेसिमल के बाद आता है, इज फंक्शन, ये सही रहेगा वर्ड। ईच सिंबल वैल्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम एंड इट्स पोजीशन तो अगर हम कह रहे हैं कि ये क्या है, जो आप लिख रहे हो 1 2 3, ये कुछ नहीं, ये संकेत है, ये चिन्ह है, सिंबल है, प्रतीक है। ये खाली आप हिंदी में लिखोगे तो ये कहते हो 2 है, 3 है, 4 है, सिंबल बदल गए, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, इस तरह के लिख रहे हो, ऐसे लिखते हो 5। तो आप इनके चिन्ह बदल सकते हो, प्रतीक बदल सकते हो, लेकिन इनका जो मतलब है वो नहीं बदल पाएगा। अगर कहीं पर 5 फल रखे हैं तो चाहे आप वहां एक बॉक्स पे लिख दो कि 5 फ्रूट्स, या उस पे लिख दो 5 फल, तो अंदर जो क्वांटिटी होगी वो 5 ही होगी। तो हम संकेतों से किसी स्थिति को समझा रहे होते हैं। तो नंबर क्या है? सिंबल्स हैं, चिन्ह होते हैं। अब इन चिन्हों का जो स्थान होता है उसके आधार पर इनकी वैल्यू तय होती है। जैसे दहाई के स्थान पर कोई चिन्ह लगा, जैसे मान लो आपने लिखा है 100, तो इसका स्थान जो है वो सैकड़े का है। तो यानी कि ये 1 यहाँ पे रह करके 100 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं आपने लिखा 010, हम डेसिमल की बात कर रहे हैं, तो ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं 001, तो ये 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन तीनों में देखो वही 3 प्रतीक इस्तेमाल किए हैं, 2 0 1 डंडी, लेकिन उन डंडी की जगह को आगे पीछे करके हमने 100, मतलब आप सर्किल बनाओ 100, तो ये जगह घेरेगा। 100 डिब्बे इस तरह बनाने में, गोल गोल बॉक्स वो बॉल बनाने में आपका लंबा चौड़ा जगह घेर जाएगा। 10 बनाने में कंपैरेटिवली आपको कम जगह घेरनी पड़ेगी। एक गोला बनाने में छोटी सी जगह पे घेर लिया। तो एक चिन्ह को आगे पीछे करने से, उसके स्थान बदलने से जो फिजिकली क्वांटिटी हमारे सामने आती है उसकी मात्रा में परिवर्तन होता है। यही लिखा है, नंबर इज कलेक्शन ऑफ सिंबल, ईच सिंबल वैल्यू इज फंक्शन ऑफ द टाइप ऑफ नंबर। अब देखो, चूंकि हम डेसिमल की बात कर रहे हैं तो डेसिमल में 1 का मतलब और 0 का मतलब हमारा दूसरा है। वहां 0 आगे लगा हो, यहाँ पीछे लगा हो, इसका बड़ा मतलब है। 2 0 आगे लग गए तो ये 1 दिखा रहा है, वहीं 2 0 पीछे लग गए तो ये 100 दिखा रहा है। वो इसलिए चूंकि हमने खास तरह का नंबर सिस्टम इस्तेमाल किया है। अभी हम देखेंगे जब हम बाइनरी में जाएंगे तो फिर 0 1 की वैल्यू का मतलब बदल जाएगा, वो अलग चीजें बताना शुरू कर देंगे। तो किसी सिंबल में, नंबर में जो सिंबल होते हैं उनका मतलब क्या होने वाला है, ये पहली बात तो डिपेंड करता है आपने नंबर सिस्टम कौन सा यूज किया है।
और दूसरा है कि उसकी पोजीशन कहाँ है, कि 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब लिखें नंबर सिस्टम आर पोजिशनल, आगे लिखो नंबर systems are positional. Number systems are positional because the number systems are positional because the value of a system depends upon its position. नंबर सिस्टम जो होते हैं वो पोजिशनल होते हैं, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा या 2, 4, 6, 8 इस तरह के हिसाब से। तो वैल्यू ऑफ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन इन पोजीशन। अब यहां पे लिखें द नंबर में रिप्रेजेंटेड एज, द नंबर्स में रिप्रेजेंटेड एज कैसे लिखते हैं जरा देखेंगे जनरलाइज तरीके से। Sn-1, Sn-2, Sn-3 से होते होते ऐसे करते करते S1, S0 एक दशमलव, S-1, S-2 से होते होते S-m, और बाहर लगा दे ब्रैकेट और यहां लगा दे b। ये एक, अब ये जितना हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर थ्योरी से उधार लिया गया डिस्कशन है, जिसको कि इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा जरूरी था। यहां पर ये जो डेसिमल है इसको आप एक एरो बनाओ, दिस इज कॉल्ड रेडिक्स पॉइंट। ये रेडिक्स पॉइंट है, ये जितना हिस्सा है वो है फ्रैक्शनल वाला हिस्सा, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, और जो ये पूरा हिस्सा है ये आपका इंटीग्रल पार्ट है। ऐसा कुछ वर्गीकरण शायद आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो, जब आप मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज या जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करते हो तो वहां पर भी इस तरह की सीरीज में इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट इस तरह से बताए जाते हैं। तो एक रेडिक्स पॉइंट है हमारे पास, उसके बाईं तरफ का जो हिस्सा है वो इंटीग्रल पार्ट है, उसके दाईं तरफ का जो हिस्सा है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। बाहर जो बी लगाया है ये आपका बेस है, ये बता रहा है कि बेस, किस बेस पर हमारा नंबर सिस्टम लिया है। अगर बेस बी की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब है डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हो, बी की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब बाइनरी सिस्टम की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखो आगे, इतना लिखने के बाद इनके मतलब क्या है। बी का मतलब है रेडिक्स या बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, रेडिक्स या बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। एन देखो, एन यहां पे लिखा है, एन इंटीग्रल पार्ट में है, एन है नंबर ऑफ डिजिट्स, अंक मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट में कितने अंक हैं। एम क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन फ्रैक्शनल पार्ट। यहाँ पे m दिखा है ना, माइनस है, ये माइनस m है, ये माइनस सिंबल है। माइनस मतलब वही बटे वाला हिसाब है, इसलिए बटे वाले हिसाब को फ्रैक्शनल में दिखा रहे हो ना, इसलिए माइनस वो पावर जैसा है कुछ, ये फ्रैक्शनल पार्ट। अब Sn-1 क्या है, देखो Sn-1 बाईं तरफ जाओगे तो इंटीग्रल पार्ट का सबसे अधिकतम बिंदु है, और S-m जो है वो दाईं तरफ जाओगे तो इस हिस्से का सबसे अधिकतम बिंदु है।
हमें मालूम है डेसिमल से जितना हम दूर होते जाएंगे, इसका मतलब इसमें इसमें बटा हुआ होगा 10 का, इसमें बटा हुआ होगा 100 का, आगे 1000 का, फिर 10,000 का, उस हिसाब से। तो ये सबसे छोटी क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़े नंबर से ये भाग हुआ होगा इसका। तो ये जो है, ये आप कहोगे कि ये सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, एलएसडी कहते हैं। लीस्ट क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन के बाद सबसे, फ्रैक्शनों में सबसे छोटा ये होगा। और जो ये है, ये इंटीग्रल पार्ट के सबसे आगे वाला नंबर होगा, तो लाख, करोड़, 10 करोड़, इसको उससे ये रिप्रेजेंट होगा। इसे कहोगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये भी इसी डायग्राम में बना लो। तो इसको एमएसडी कहते हैं, इसको एलएसडी कहते हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फ्रैक्शन का सबसे आखिरी बिंदु है, और एमएसडी इंटीग्रल पार्ट का सबसे आखिरी बिंदु है। तो Sn-1 को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट MSD। ओके, और SM जो है, इसे क्या लिखा जाएगा? लीस्ट, LSD है ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, LSD। तो जैसे आपने लिखा है, ये एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, दशमलव, ये अगर इस तरह नंबर लिखा है, तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़ की बात है। इससे पता चला 1 करोड़ की बात है। और दशमलव के बाद 2, 1, 0, 6, 3, 9, ये सब 9 जाते जाते आपने कितना दशमलव के बाद चले गए हो, तो हम इसको ना के बराबर भी मान सकते हैं। कहाँ 1 करोड़, कहाँ दशमलव 6ठा स्थान। तो ये सबसे इनसिग्निफिकेंट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट है, और ये वाला सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अब हम यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं? जैसे हमने कोई नंबर सिस्टम लिया, बेस लिया, तो बेस के चुनाव के आधार पर हम कितने प्रकार के नंबर सिस्टम बना सकते हैं या यूज कर सकते हैं, करते हैं, उनको लिखें। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of choice of base, following number systems are used. On the basis of choice of base, following number systems are used. पहला पॉइंट लिखें,